वेलकम करता हूं मैं आपका हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसका टाइटल है हाउ टू अचीव गोल्स। गोल्स को कैसे अचीव करें, कि क्या किस तरीके से मेहनत करें, कैसे गोल्स को प्लान करें कि इस 2021 में हम अपने सपनों को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। तो मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूं कि सामने वाले के सपनों को कैसे जगवाते हैं, कैसे उनकी नीड डेवलप करते हैं। क्योंकि हम जिस बिजनेस में है वो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग दोनों एक ही तरीके से हम कह सकते हैं। तो जो हमारा बिजनेस है ना वो सपने देखने वालों का है। हो सकता है आप पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, आप खुद नए हो इस इंडस्ट्री में, तो मैं बताना चाहता हूं हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में वो ही कामयाब होगा जो ड्रीमर है, जो सपने देखता है। सपने कुछ भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा लाख वाले सपने देखो, मैं नहीं कहूंगा लग्जरी गाड़ी के सपने देखो। सपने ये भी हो सकते हैं कि अगर आप 20,000 किसी जॉब से कमाते हो तो सपने ये भी हो सकते हैं कि 20,000 खुद का मालिक बन के कमाना है। ठीक है जी, पहले 20 आएगा, लाख तो आएगा ही, बट सपने देखना चालू करो। बड़े सपने देखोगे, आपको अंदर से एक बर्निंग डिजायर आएगी, एक भागने की क्षमता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। बट बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, बड़े सपने पहले देख लेते हैं, उनको प्लान समझते नहीं है कैसे पूरा करेंगे उन सपनों को, और जब वो फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैं एक चीज कहता हूं माय डियर फ्रेंड, बड़े सपने पूरे होते हैं, बट बड़े सपनों से पहले छोटे सपने भी पूरे करिए। बड़े सपने देखिए, साथ ही साथ छोटे सपनों को पूरा करिए। समझिए, लोग गलती क्या करते हैं, सीधा बड़े सपनों पे हाथ मारते हैं, और जब फील्ड में मीटिंग दिखाने जाते हैं तो बोलते हैं भाई देखो मैं ओडी लेके दिखाऊंगा, मैं ये लेके दिखाऊंगा। मैं कहूंगा प्लीज आज से हाईली मोटिवेटेड मत बनिए, हाईली नॉलेजेबल बनिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं 3 साल में पिछले इस इंडस्ट्री में हूं, फील्ड में रहता हूं, और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते थे सर अब देखो मैं आग लगा दूंगा, और खुद वो घर में बैठे हैं। वो बोलते थे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतने मोटिवेटेड रहते हैं ना, बट जब फील्ड में उतरते हैं लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं, लोग उन्हें मना करते हैं, या रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आते, वो घर में बैठ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, सपने देखिए, बट सपनों को पूरा करने के अकॉर्डिंग उनकी प्लानिंग कीजिए। तो आज की ट्रेनिंग इसी टॉपिक पे होने वाली है, और मैं आपको पिछली बातों में भी बहुत सारी बातें बता चुका हूं। और जैसा कि आप जानते हैं हर बार मैं ट्रेनिंग को पॉइंट्स में लेकर आता हूं, सो आज भी मैं आपके लिए पॉइंट्स लेकर आया हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट आज के 5 पॉइंट होने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहूं तो आपको एक दिन में बहुत ज्ञान दे सकता हूं, बट मैं चाहता हूं एक दिन में ना आप ले पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना आप उस ज्ञान को डाइजेस्ट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और मेरी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है जो मैं आजकल यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करके डाल देता हूं, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं। हर टॉपिक पे मैं आपके लिए ट्रेनिंग बना रहा हूं, जिससे आप एंड आपकी पूरी टीम आगे ग्रो कर पाए। सो आज की जो ट्रेनिंग है वो है हमारी हाउ टू अचीव गोल्स। गोल्स को कैसे अचीव करें, और 5 पॉइंट्स आपके लिए लेके आए। और जैसा कि आप जानते हैं हर बार मेरे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5वां पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। सो भूल कर भी पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना, भूल कर भी मिस मत करना। ठीक है जी, एंड तक अटेंड करना। सो आज का जो मेरा पहला पॉइंट है गोल्स को अचीव करने की ट्रेनिंग में, पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स एंड मेक देम गोल। लिख लीजिए, मैं क्लियर करता हूं, आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स एंड मेक देम गोल। आज का पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स एंड मेक देम गोल। क्योंकि आज जो हम ट्रेनिंग लेना है वो लेने आए हैं गोल्स को कैसे अचीव करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये, आइडेंटिफाई योर ड्रीम, अपने सपनों को पहचानो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी लोग होंगे, कहेंगे सर मैं इसलिए इस इंडस्ट्री में, मेरे को पापा के सपने पूरे करने हैं, मम्मी के सपने पूरे करने हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे बच्चों के लिए चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए। बट होता क्या है, 6 महीने 1 साल आप काम करेंगे, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे। तो कहां गए वो सपने, पहचाने या नहीं पहचाने? मेरा पहला पॉइंट का मतलब है आइडेंटिफाई योर ड्रीम, सपनों को पहचानो। और सपनों को पहचानने का मतलब है ऐसे सपने जब तक पूरे ना कर लो ना, आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मेरा आइडेंटिफाई योर ड्रीम से मतलब है ऐसे सपनों को पहचानो जब तक वो पूरा ना कर लो तो नींद ना आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे गाड़ी लेनी है, देखता हूं वो 1 साल बाद बिजनेस छोड़ देते हैं, घर में बैठ जाते हैं। तो भैया क्यों करा था आपने स्टार्ट, क्यों सपनों को नहीं पहचाना? तो आप बहुत सारे डेडिकेटेड लीडर हैं जब इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर ड्रीम, अपने सपनों को पहचानो। ठीक है जी, कोई ऐसा सपना जिसको बिना पूरा करे 2021 में आपको नींद ही ना आए। कोई ऐसा सपना जिसको बिना अगले 5 साल में बिना पूरे करे आपको नींद ही ना आए। मतलब आप परेशान रहे कि यार वो सपना अचीव नहीं करा, आपको खुद की नजरों में गिल्ट फील हो अगर वो सपना पूरा ना कर पाए तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी नजरों में गिल्ट फील नहीं करना चाहते तो कोई ऐसे सपने देखो जो आपको पूरा करने के लिए ना, मतलब मजबूर कर दे वो सपने आपको भागने के लिए।
बट गलती क्या होती है, लोग सपने देखते हैं दूसरे के सपने को देखकर। किसी अपलाइन ने बोला, भैया वो अपलाइन के पास ऑलरेडी इनकम आ गई है, ऑलरेडी वो गाड़ियां चला रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास घर है, उन्हें घर की जरूरत नहीं है, लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो तो अपलाइन स्टेज से बोलेंगे कि मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है। अब नया पर्सन गलती क्या करता है, अपलाइन की लग्जरी गाड़ी को देखकर अपनी लग्जरी गाड़ी लिख लेता है। अरे भैया, अपलाइन के पास घर आ चुका है, उनको घर की जरूरत नहीं है, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी चल रही है, तो इसलिए वो लग्जरी पे जा रहे हैं अब। बट आप अपने आप से पूछो, क्या जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपके सपनों का घर है? क्या आप जहां पे रह रहे हैं वो खुद का घर है, या किराए का घर है, या पेरेंट्स का घर है? खुद का जब बोलना, जब खुद के खून पसीने की मेहनत से खरीदा हो। तो कोई ना कोई ऐसा सपना बनाओ। और इसी में मैं एक लाइन और ऐड करता हूं, कोई ऐसे 3 सपने जो आप 2021 में पूरा करके ही रहोगे, वो लिख लो अभी के अभी। लिख लो माय डियर फ्रेंड, आप लीडर से जब भी आप ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं, तो कोई ऐसे 3 सपने जो 2021 में पूरे करने ही हैं आपको, जिन्हें पूरा करे आप चैन से सो नहीं पाएंगे। सोएंगे तो केवल जब जब थकावट को उतारना हो, बट चैन से सोने का मतलब है कि माइंड में ही चलते रहे जब तक वो पूरे ना हो। क्योंकि कोई 3 ऐसे सपने आपने लिख लिए ना, तो आप उस तरीके से मेहनत करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैं हर मतलब छोटे छोटे सपने लिखता रहता हूं। जैसे मैंने ये 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया था, तो ये भी एक छोटे सपनों में था। तो ऐसे 2-3 छोटे छोटे सपने कि अगर मम्मी जी कपड़े धोती हैं, घर पे वॉशिंग मशीन नहीं है, तो घर में वॉशिंग मशीन लानी है। ठीक है, मम्मी एनिवर्सरी पे मुझे ये गिफ्ट करना है, बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट करना है मम्मी को, या कुछ भी छोटे सपने। बट 3 ऐसे सपने लिख लो जो 2021 में बिना पूरे करे आपको नींद ना आए। और मेक देम गोल, उनको गोल बनाओ। कहना क्या चाहता हूं, ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल। जब सपनों में तारीख डालते हो तो वो गोल बनते हैं। समझना माय डियर फ्रेंड, मेक देम गोल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्रीम प्लस डेट बराबर गोल। ड्रीम मतलब सपना। जब सपने में तारीख डालते हो कि मुझे अप्रैल 2021 में, या 29 अप्रैल 2021 आपका खुद का बर्थडे है, तो आपने सपना लिया कि 29 अप्रैल 2021 को मैं मम्मी जी को ये गिफ्ट करूंगा, मैं पापा जी को ये गिफ्ट करूंगा, मैं अपने बच्चों को ये दूंगा, मैं घर में ये चीज लेकर आऊंगा। तो कोई ऐसा सपना जिसमें आप तारीख डाल दो, ड्रीम प्लस डेट। जब सपनों में तारीख डालते तो वो गोल बनता है। और कहा जाता है, गोल को हिंदी में बोलते हैं लक्ष्य। और कहा जाता है सपने पूरे हो ना हो, लक्ष्य जरूर पूरे होते हैं। क्योंकि सपनों में आपने तारीख नहीं डाली तो आप मोटिवेट होकर भाग रहे हैं और छोड़ जाते हैं। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं हाईली मोटिवेटेड फूल डाउन लाइन। मतलब हाईली मोटिवेटेड है बट वो छोड़ जाते हैं बिजनेस को, तो फूल डाउन लाइन हुए ना, समझ ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आप उस कैटेगरी में बताना, आप हाईली मोटिवेटेड, हाईली एजुकेटेड, उस वाली कैटेगरी में आना। और वो कौन होते हैं जो ड्रीम में तारीख डालते हैं, सपनों में तारीख डालते हैं, उन्हें गोल बनाते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो पहला पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा, आइडेंटिफाई योर ड्रीम एंड मेक देम गोल। ट्रिक भी बताई मैंने कि सामने लेके सपने को कैसे, नीड को कैसे डेवलप करना है। उनको पूछो, जिस घर में आप रह रहे हो वो आपके सपनों का घर नहीं है, जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारे खुद का घर नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स का है या किराए का है। तो हमें वो करना है, उस गोल को बनाओ कि 2022 में कर लेंगे, 2023 में कर लेंगे। अपनी मतलब गोल को ना, मतलब सपनों को बना लिया। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, लिखना, जो मैं बताने वाला था अपने गोल को। दूसरा पॉइंट आज का लिख लो, प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। लिख लो। चाहूं तो मैं इस 5 पॉइंट की ट्रेनिंग को 10 पॉइंट में भी दे सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको आज स्पेसिफिक समझा के जाऊं। तो अगला जो पॉइंट है, प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। मतलब आपने सपना लिया कि दिसंबर 2021 में मैं गाड़ी लेने वाला हूं। लेट सपोज आपने सपना लिया दिसंबर 2021 में मैं कार लेने वाला हूं। कार कौन सी? 10 लाख की। ठीक है जी। और कार के साथ ना कोई इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए कि कार क्यों लेनी है, कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको कार लेने पे मजबूर करता हो। कि हम एक बार शादी में गए थे, वहां सब रिश्तेदार गाड़ी में आए थे, हम ऑटो में गए तो हमारी बहुत इंसल्ट फील हुई हमें, तो मुझे इसलिए गाड़ी लेनी है कि जब मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को गाड़ी में लेकर जाऊं तो प्राउड फील करें, कि हमें भी लोग उस अलग नजरों से देखें। कोई ऐसा इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, कोई भी आप सपने को गोल में लिख रहे हैं। क्योंकि विदाउट इमोशनल अटैचमेंट के वो सपना पूरा नहीं होगा, वो गोल पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड में काम करने जाएंगे 10 लोग मना करेंगे, आप छोड़ के बैठ जाएंगे। बट आप कब छोड़ के नहीं बैठेंगे? जब आपका सपना इमोशनली कनेक्ट है। लिख लो माय डियर फ्रेंड।
आपका सपना इमोशनली कनेक्ट है, आप तब छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत से लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? वो मोटिवेट होके आते हैं, अरे यार मेरे सर के पास ओडी है, चलो मैं भी ओडी लूंगा। लेनी क्यों है भाई ओडी? क्लियर तो करो, ओडी क्यों लेनी? ओडी से पहले क्या घर खुद का है? किराए के घर पे लग्जरी गाड़ी लेके क्या करोगे बताओ? पहले घर खुद का करो ना, समझ रहे? अब बोलेंगे खुद का क्या जरूरत है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो भैया तू चला जाए, ऐसी खाली हाथ भी मत जा, समझ रहे? ये बिजनेस उन लोगों का नहीं है जो बोलते हैं किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। ये बिजनेस भीड़ से अलग वाले लोगों का है। और जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डालता हूं, आप देखते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ की वजह बननी है। जब भी आप लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, सो अपने आप को ना एक अलग लेके आओ, अपनी सोच अलग करो। बताने वालों में बहुत सारी बातें, और देखा जाए तो मैं बातों में पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आपको आप लिख रहे हैं ना, आप एक्चुअली में एक अच्छे लीडर अपने आप को मानते हो और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप हर एक बात लिख रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, वो सपना जब पूरा होगा जब इमोशनली कनेक्ट होगा। आपका सपना इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा प्रॉपर्टी का सपना है, तो मेरा रीजन है कि मुझे खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, कि आज से 20 साल बाद 30 साल बाद अगर मैंने कुछ मेहनत नहीं करी, तो जाते जाते जब कोई मेरा टाइम है 50 साल बाद 60 साल बाद, तो कोई मुझे ये ना बोले कि पूरी जिंदगी पेरेंट्स की जमीन पर बैठकर खाया। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं बोल पाऊं कि भाई देख, मैंने वहां प्रॉपर्टी बनाई, यहां प्रॉपर्टी बनाई, ये गाड़ी ली, बच्चों को लाइफस्टाइल दिया, ये करा वो करा। ये सारे रीजन, जरूरत किसी को नहीं है देखा जाए तो, भगवान की दुआ से खाने के लिए रोटी वोटी हम सब पे है। बट माय डियर फ्रेंड, अपने आप को कुएं वाली सोच में मत रखिए, समुद्र में लेकर जाइए। आपके बच्चों का बर्थडे आता है, उन क्या दे रहे हैं उनके बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट? कभी पूछे बच्चों के सपने की तुम्हारे सपने क्या है? कभी पूछे पेरेंट्स से तुम्हारे सपने क्या है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से लेकर अब तक बड़ा करने में अपनी बहुत सारी जरूरतों, अपने बहुत सारे सपनों को मारकर हमारे सपने पूरे करे हैं। तो क्यों ना आज हम पेरेंट्स के सपने पूरे करें? ऐसा किक लो कि 2021 में मैं पेरेंट्स के लिए ये कर रहा हूं। इमोशनली लो कि आपके पापा जब साइकिल पर कहीं जाते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता, उन्हें बाइक गिफ्ट करो। आपके पापा जॉब पर जाते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट दिलवाओ यार, जल्दी से जल्दी। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो कुछ ना कुछ ऐसी किक लो 2021 के लिए, कोई ऐसे 3 सपने, और कोई ऐसा सपना जो 2025 अगले 5 साल में पूरा करना चाहते हो, लिख लो। कोई ऐसा सपना जो अगले 5 साल में पूरा करना चाहते हो, 2025 में पूरा करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं, और ये बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कोई भी बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन छोटी सोच के साथ नहीं आता है। तो आपको भी अपनी सोच अगले 5 साल की बनानी पड़ेगी कि अगले 5 साल बाद मैं कहां चाहता हूं, कहां मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो आज आप जियो चला रहे हैं ना, उसकी प्लानिंग बहुत साल पहले हो गई थी। अगर आप दिल्ली में बिलोंग करते तो जो दिल्ली मेट्रो में आप बैठते हैं ना, बहुत साल पहले प्लानिंग हो गई थी। सो माय डियर फ्रेंड, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है। 5 साल अगला विजन लेकर चलो कि 2025 में मैं कौन सा घर लूंगा, कौन सी गाड़ी चलाऊंगा, ये सब। और इमोशनली कनेक्ट कि उस घर में जब मैं जाऊंगा तो ये झूमर होगा, ये लाइट होगी, और ये ऐसे ऐसे हम वो रखेंगे, गाड़ियां खड़ी करेंगे, और मेरे पेरेंट्स उस बेड पर लेटे होंगे, उनको रेस्ट मिल रहा होगा, वो हम एलईडी लगवाएंगे। कुछ ऐसे इमोशनली ड्रीम। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आप फील करो। इसकी भी एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे। तो आप पहला पॉइंट समझ पाए, आइडेंटिफाई योर ड्रीम। और अभी के अभी मैं आपका एक ड्रीम आपके बनवाता हूं अभी के अभी, और यही ट्रिक आप अपनी डाउनलाइन में यूज करना। यही ट्रिक आप अपनी डाउनलाइन में यूज करना। क्या है ट्रिक बताता हूं माय डियर फ्रेंड। आप सभी लोगों को अगर अभी के अभी, ध्यान से सुनना, आपके साथ मैं ट्रिक अपना रहा हूं, आप खुद के ड्रीम जगा पाएंगे, और यही ट्रिक आप कॉपी पेस्ट करना अपनी डाउनलाइन में ड्रीम जगवाने के लिए। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सभी को मैं अभी के अभी 1 करोड़ रुपए दूं और ये बोलूं कि वो 1 करोड़ रुपए अगले आधे घंटे में खर्च करने हैं, अगर खर्च कर दिए तो ठीक है, नहीं खर्च करे तो वापस ले लिए जाएंगे, और अगर खर्च कर दिए तो ये भी नहीं पूछा जाएगा कहां खर्च करे। तो माय डियर फ्रेंड, उस 1 करोड़ में ऐसा कौन से आप 2 सामान लोगे? समझना माय डियर फ्रेंड, अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए, अगले आधे घंटे में खर्च करना है, खर्च कर दिए तो नहीं पूछा जाएगा कहां खर्च करे, नहीं खर्च करे तो वापस ले लिए जाएंगे, तो उस 1 करोड़ में ऐसे कौन से 2 सामान लेंगे माय डियर फ्रेंड? हम समझिए कौन से ऐसे 2 सामान जो आपको 1 करोड़ में खर्च करने पड़ जाए। तो मैं बताना चाहता हूं 99% लोगों के माइंड में यही आएगा कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है। ठीक है, कोई एक आधा आपका रीजन आ सकता है कि मुझे अनाथ आश्रम खुलवाना है, मुझे स्कूल खोलना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है। तो कहना क्या चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, आपके माइंड में जो अभी के अभी दो चीजें आई ना 1 करोड़ को खर्च करने में, तो वो आपके सपने हैं। क्योंकि माइंड में सबसे पहले वही आता है जो हमारे सपने होते हैं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड?
माइंड में सबसे पहले वही आता है जो हमारे सपने होते हैं। तो जो दो चीज अभी आपके माइंड में आई ना, वो आपके सपने थे, क्योंकि माइंड में सबसे पहले वही आता है जो हम चाहते हैं, और चाहते क्या है, हमारे सपने पूरे करना। तो वो दो चीज जो माइंड में आई ना, उन्हें लिख लो। जब तक वो दो चीज अचीव ना कर लो, जब तक चैन से सोना मत। चाहे उन दो चीज को अचीव करने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? क्योंकि आपको जब पता लगा 1 करोड़ मिल रहा, तो आपने एकदम सोचा यार गाड़ी, घर, मुझे ये करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। तो माय डियर फ्रेंड, वो दो चीज आपके सपने थे, लिख लो। और जब तक वो पूरा ना कर लो, तब तक छोड़ना मत ये बिजनेस। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, टूटने का बिजनेस नहीं है, टिकने का बिजनेस है। ठीक है माय डियर फ्रेंड? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। सपोज दैट आपने लिखा कि दिसंबर 2021 में मुझे कार लेनी है, तो भैया 10 लाख की कार लेनी है। एग्जांपल, कार कौन सी लेनी है बकायदा डिफाइन होनी चाहिए कि कौन से कलर की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, बकायदा कनेक्ट करो कि जब मेरी मम्मी उस कार में बैठे, मेरे बच्चे उस कार में बैठे, मैं उस कार में बैठूं तो ये फील हो। बकायदा कनेक्ट करो, उसकी सनरूफ मैं ऐसे खोल रहा हूं, ये कनेक्ट करो। अब मैं आपको बताता हूं, आपने लिखा कि दिसंबर 2021 में मुझे 10 लाख की कार लेनी है, ठीक है। लेट सपोज आपने ये लिखा। अब 10 लाख की कार लेने के लिए मिनिमम 1 लाख का चेक होना चाहिए वेस्टीज में। अगर आप 1 लाख से पहले कार ले रहे हैं, वो आपकी, मैं कहूंगा जिम्मेदारी है, बट मैं कहूंगा लगभग 1 लाख का चेक करो। स्टार का लेवल हो, एलओबी आ रही हो, मिनिमम स्टार का लेवल हो, एलओबी आ रही हो। उससे पहले आप ले रहे हो, वो आपका डिसीजन है, आप ले सकते हैं। मैं आपको नेगेटिव नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ डाउन फील नहीं करवाऊंगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, मेरा ये मानना है अगर कार लेनी है तो मिनिमम स्टार का लेवल हो, विद एलओबी हो, और लगभग लाख रुपए का चेक हो, या 80,000 लाख का तो हो ही, ठीक है जी, इतने पे। और आप कहेंगे सर अभी तो मेरा 50,000 का चेक है, तो इसी बात को पॉजिटिव वे में दिल पे लगाओ ना कि मुझे 80 का चेक करना है। समझ रहे? ये थोड़ी ना है कि कार ले लो, समझ रहे? मेरा ये मानना है कि आप काम को लेवल के अकॉर्डिंग डिफाइन करो कि अगर आप कार लेनी है तो मिनिमम स्टार का लेवल हो, विद एलओबी हो, और लगभग लाख का चेक हो। 80,000 लाख चल सकता है, क्योंकि स्टार विद 3 लाख एलओबी है, तो इतने का चेक आता ही है। अब आपने अपना ड्रीम आइडेंटिफाई करा, उनको गोल बनाया कि दिसंबर 21 तक मुझे गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी लेनी है, क्यों लेनी है, वो कनेक्ट कर लिया इमोशनली। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। अब अकॉर्डिंग टू योर गोल, अभी आपका लेवल है 5%, अभी आपका लेवल है डायरेक्टर, अभी आपका लेवल है सिल्वर। बात करते हैं जनवरी 21 से, क्योंकि दिसंबर 21 में आपको गाड़ी लेनी है, ठीक है जी। तो जनवरी 21 में आप है, तो आप अपने हर महीने को प्लान करो, प्लान योर एवरी मंथ, कि भैया अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम करनी है, क्योंकि गाड़ी लेनी है तो गाड़ी के अकॉर्डिंग पहले इनकम डिफाइन करो, मुझे कितनी इनकम चाहिए, कि भैया मुझे दिसंबर 21 में 1 लाख रुपए महीना करना है। अब 1 लाख महीना होगा कब, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, समझो। पहले ड्रीम डिसाइड करो, ड्रीम में तारीख डालो, उन्हें गोल बनाओ। ड्रीम ऐसे जिनके बिना सपने पूरे करे, बिना वो पूरे करे आपको चैन की नींद ना आए। फिर उस सपने के अकॉर्डिंग इनकम डिफाइन करो कि मुझे गाड़ी लेनी तो लगभग लाख का चेक करना है। लाख का चेक कब होता है? जब स्टार डायरेक्टर भी 3 लाख एलओबी होता है, ठीक है। अभी आपका लेवल है 5%, तो एवरी मंथ को डिफाइन करो कि मैं जनवरी में 11% कर रहा हूं, डायरेक्टर कर रहा हूं, या 10% कर रहा हूं, या फरवरी में डायरेक्टर करूंगा, सिल्वर में उस महीने करूंगा, गोल्ड में अगस्त में कर लूंगा विद 2 लाख एलओबी, स्टार में कर लूंगा सितंबर तक, और दिसंबर तक उन्हें स्टेबल 3 लाख एलओबी पहुंचाऊंगा। ये प्लान करो एवरी मंथ। लोग वो फेल हो जाते हैं, या लोग उनके सपने पूरे नहीं होते, उनके गोल पूरे नहीं होते, या वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं जो अपने हर महीने को प्लान नहीं करते अपने गोल के अकॉर्डिंग। अगर मैं खुद आपको बताऊं तो मेरा दिसंबर 21 का गोल डिफाइन है कि मुझे क्या लेवल करना है। उसके अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन कर लिया कि जनवरी में कितना काम करना है, कितनी नई टीम बनानी, कौन सी पुरानी टीम को सपोर्ट करना है, फरवरी में क्या करना है, मार्च में क्या करना है, ये सब। और गोल ना कोई बड़ा लेना, छोटे मोटा गोल मत लेना, आगे बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि आप सोचेंगे सर अभी तो मेरा 5,000 का भी चेक नहीं और आप कह रहे 1 लाख की इनकम। भैया सोचो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, क्योंकि बड़ा सोचने से ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे काम करवाएगी। तो आज का दूसरा पॉइंट है, प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। हर महीने को प्लान करो कि मैं, अगर आपकी गोल है 1 लाख की इनकम, तो इस महीने में कौन सा लेवल करूंगा, इस महीने कौन सी लेवल एलओबी करूंगा, इस महीने क्या करूंगा। क्योंकि वेस्टीज आप कर रहे हैं तो वेस्टीज में सबसे बड़ी इनकम है एलओबी। बिना एलओबी के वेस्टीज करने का फायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले एलओबी इनकम अचीव करो। तो इस महीने में कौन सी लेवल एलओबी करूंगा, जब तक मैं कितनी लेवल एलओबी कर लूंगा। सेम आपका गोल 2 लाख रुपए महीने का है, तो उसके अकॉर्डिंग कि 2 लाख रुपए महीना मिनिमम क्राउन का लेवल। तो क्राउन कब कर रहा हूं, अगर मैं अभी ब्रोंज हूं तो मैं
सिल्वर करूंगा फरवरी में, गोल्ड करूंगा अप्रैल में, स्टार करूंगा अब मई में, ऐसे करके अपना प्लान कर लो पूरा साल। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, कनेक्ट योर गोल विद सिस्टम। लिख लीजिए तीसरा पॉइंट आज का, कनेक्ट योर गोल विद सिस्टम। आपने गोल लिखा गाड़ी, गाड़ी के अकॉर्डिंग लेवल कौन सा है, स्टार डायरेक्टर। अब वो लेवल वो गोल जब ही पूरा आएगा जब आप सिस्टम से कनेक्ट हैं। सिस्टम मतलब कि आप सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग लेंगे तो ही आपकी टीम लेगी। आपको लगता है मुझे सब आता है, माय डियर फ्रेंड मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, आपको सब आता है, बट आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं उनको सब नहीं आता है, और वो काम तभी करेंगे जब आप करोगे। आप काम कर रहे हो, बट मैं कहना चाह रहा हूं सीखने वाला काम। आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे तो वो भी अटेंड नहीं करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड कहा जाता है किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, एक सिस्टम होता है। तो अपने गोल को सिस्टम से कनेक्ट कर लो। बताना चाहता हूं कैसे, कि यार मुझे स्टार का लेवल चाहिए, वो आपका गोल हो गया दिसंबर 21 का, लेट सपोज। अब वो पूरा कब होगा, आज मैं हूं 5% पे। स्टार से पहले क्या करना है, गोल्ड, गोल्ड से पहले क्या करना है, डायरेक्टर, डायरेक्टर से पहले क्या करना है, 10%, 10% से पहले क्या करना है, 8%। अभी तो मैं 5% पे हूं, अभी तो आप न्यू ज्वाइनर है। अब 5 से 8 कब जाएंगे, जब टीम में क्या होंगे, लोग। क्योंकि सबसे पहले आपको डायरेक्टर करना है ना, तभी तो सिल्वर गोल्ड करोगे। डायरेक्टर कब होता है, डायरेक्टर कब होता है, जब आपकी टीम होती है। एक मैं बोलता हूं अपने खुद के पैसे लगा के डायरेक्टर कर लिया, क्या आप एक महीना पैसा कमाने आए हैं, हर महीने पैसे कमाने आए हैं। माय डियर फ्रेंड अगर हर महीने पैसे कमाने आए हैं ना, तो आपको टीम के साथ चलना पड़ेगा। और टीम जब बनती है जब आप सिस्टम के साथ चलते हो। बहुत गहरी लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपको एक महीना पैसा नहीं कमाना है, हर महीने पैसे कमाने हैं, तो टीम के साथ चलना पड़ेगा। और टीम जब बनती है जब आप सिस्टम के साथ चलते हो। क्योंकि अकेले आप 5 लोगों को संभाल लोगे, मानता हूं आपके अंदर वो नॉलेज है, वो पावर है, बट माय डियर फ्रेंड विदाउट सिस्टम जब टीम 5 से 50 होगी तो कैसे संभालोगे। तो कनेक्ट योर गोल विद सिस्टम, कि भाई मेरा सपना है स्टार पूरा करना है, बट वो जब पूरा होगा जब मैं सिस्टम कनेक्ट करूंगा, अपने आप को सिस्टम से कनेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेंगे तभी तो आपकी टीम में लोग आएंगे, लोग आएंगे तभी तो आपका डायरेक्टर होगा, तभी तो आपका सिल्वर होगा। और ट्रेनिंग ये नहीं है कि भैया मैं तो 1 लाख आ गया, मेरे तो गोल्ड हो गया, मेरे को जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग पूरी जिंदगी जरूरत पड़ती है। इवन मैं क्राउन हूं तो मैं भी ट्रेनिंग लेता हूं। हाँ ये है, ट्रेनिंग लेने के लेवल बदल जाते हैं, कि अब किस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेनी है, अब माइंडसेट पे लेनी है, अब स्क्रिप्टिंग पे लेनी है, अब अफर्मेशंस पे लेनी है, अब अट्रैक्शन पे लेनी है। वो अलग अलग स्टेप होते हैं, बट ट्रेनिंग पूरी जिंदगी लेनी है। जिसको लगाना मुझे सब आ गया, वो खत्म। क्योंकि कहा जाता है ठहरा हुआ पानी तो किसी को पसंद भी नहीं है। आप किसी समुद्र किनारे जाओ, गोवा लोग क्यों जाते हैं, गोवा पे इतने बड़े बड़े बीच है, वहां पे लहरें चलती है पानी की, समुद्र पे, समझ रहे हैं। बट अगर वहां लहरें ना हो, पानी ठहरा हो, ठहरे हुए पानी पे भी काई जम जाती है, मतलब गंदगी जमा हो जाती है। तो आप भी अपने आप को ये मत समझना मुझे सब आ गया। जिस दिन आपको लगा ना सब आ गया, तो आप भी ठहर जाएंगे, और जिस दिन ठहर गए उस दिन काम ठहर गया, आप ठहर गए। समझ रहे हो माय डियर फ्रेंड। तो आज से चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, सारी ट्रेनिंग अटेंड करना। आपको आता हो बट फिर भी अटेंड करना, क्योंकि आप अटेंड करोगे तो आपकी टीम का अटेंड करेगी। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स। लिख लीजिए आज का चौथा पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे सब मार खा जाते हैं। ऊपर के 3 पॉइंट तो क्या पता आपने कभी ट्रेनिंग में सुन लिए हो, किसी अपलाइन से ले लिए हो, बट ये जो 4th पॉइंट में मैं आपको डिफाइन करूंगा ना, इसमें ही आधे से ज्यादा लोग मार खा जाते हैं। चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स। माय डियर फ्रेंड कहा जाता है, आप ध्यान से लिख लीजिए, मैं बताता हूं। चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स मतलब क्या है इसका बताता हूं। खुद को बदलिए और खुद की आदतों को बदलिए। और माय डियर फ्रेंड कहा जाता है एक इंसान की आदतें ही उसे गरीब बनाती हैं, और एक इंसान की आदतें ही उसे अमीर बनाती हैं। सो माय डियर फ्रेंड अपनी आदतें बदलिए, अपनी आदतें देखिए आप डेली क्या कर रहे हैं। या आज मैं आपको अभी के अभी एक टास्क देता हूं जो आपका 2020 गया। आप ब्लेम करते हैं सर टीम में वो काम नहीं कर रहा, लोग नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब छोड़ो, खुद से पूछो क्या हम पूरे सही हैं। दूसरों की कमियां तो बाद में निकालेंगे, अपलाइन गलत, डाउनलाइन गलत, सिस्टम गलत, ये गलत, वो गलत। खुद से आज एक बार आइडेंटिफाई करो क्या हम खुद से सही हैं, खुद से रियलाइज करो। और मैं आपको बताता हूं क्या इससे कैसे आप कर पाएंगे। अभी के अभी डायरी पेन, जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अभी के अभी डायरी पेन में लिखो ऐसी कौन सी 5 आदतें आपको लगी जो 2021 में आपने करी, और ऐसी कौन सी 5 आदतें जो आपने 2020 में करी और 2021 में आप नहीं करना चाहते। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जिनकी वजह से आपकी सक्सेस आपसे दूर रह गई।
तो 2020 में वो आप करते गए। खुद को जब पूछेंगे ना तो आपको ही पता लगेगा, यार मैं लेट तक सोता था, मैं वीडियो नहीं देखता था, मैं ट्रेनिंग नहीं लेता था, मैं बुक नहीं पढ़ता था, मैं मीटिंग नहीं करता था, समझ रहे हैं, केवल मोटिवेट रहता था बस, मैं अपलाइन की नहीं सुनता था। मेरी टीम में लोग आए, छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के गए? क्यों? पता है क्या, मेरे को तो एक हंसी आती है। मैं एक को एक बार ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने कहा कि आपकी टीम में अधिकतर लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं क्या करूं, लोग मेरे जैसे मुझे मिल ही नहीं रहे। समझ रहे हैं? मैं एक को एक बार ट्रेनिंग दे रहा था, मैंने पूछा कि आपकी टीम में लोग आते हैं मगर छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के हर जगह जाते हैं, बट आपकी टीम में छोड़ने का रेशियो ज्यादा है। तो आंसर क्या मिलता है? मेरे को लोग मेरे जैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर भैया हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं ना तो पहले दिन में सब एम्बेसडर बन जाते वेस्टीज में। लोग हमारे अकॉर्डिंग मिलते नहीं है, हमें अपने आप को लोगों के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। क्योंकि जो शुरू में लोग आ रहे हैं ना, वो नेटवर्कर माइंडसेट नहीं है, वो ड्रीमर नहीं है। उनको तो यही सिखाया गया है, जितनी चादर उतने पैर पसारो, क्या करोगे इतना अमीर बन के, छोड़ो ना, किस्मत वाले लोग अमीर बनते हैं, उसकी लक अच्छा था। और आप सोच रहे कि वो आपके जैसा बन जाए। नहीं माय डियर फ्रेंड, गलती करते हैं बहुत बड़ी। और इसी पॉइंट को मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स। खुद को चेंज कीजिए पहले। आपको लग रहा है कि लोग आपको आपके जैसे मिल जाए, नहीं, आपको जैसे लोग मिलेंगे नहीं। आपको पहले लोगों के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा, फिर लोगों को अपना जैसा बनाना पड़ेगा। समझ रहे? पहले आपको लोगों के अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। अब मैं नई टीम बना रहा हूं एक, मैं उन्हें बोलूं आप रात को 10 बजे ट्रेनिंग लेना, वो बोलेगा नहीं भैया मेरे को तो नींद आती है, तो मैं शुरू में उसे नहीं बोलूंगा कि छोड़ मैं तेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं पहले अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा। ठीक है भैया, आप 10 की ट्रेनिंग अटेंड मत करना आप 10 बजे वाली ट्रेनिंग। एक काम ऐसा करो, आप लिस्ट बनाओ, समझ रहे हो, उसकी लिस्ट पे 1-2 मीटिंग करेंगे। फिर उन्हें जब धीरे धीरे मीटिंग दौरान करना, कार बुक दिखेगी, नेटो मार्केटिंग की आधी वीडियो देखेंगे, तो उन्हें पावर समझ में आएगी। तो वो कहेंगे बताओ भैया क्या करना है। तो मैं कहूंगा भैया अब जगो रात को 10 बजे। अब वो बनेगा हमारे जैसा। लोग गलती क्या करते हैं, सर हमें हमारे जैसे लोग नहीं मिल रहे। अरे यार, हमारे जैसे लोग मिलेंगे नहीं, हमें लोगों को अपना जैसा बनाना है। पहले तो खुद नेटवर्कर बनो और लोगों को नेटवर्कर बनाओ। समझ रहे हैं जी? तो ये कब होगा? जब आप अपने आप को बदलेंगे। खुद को बदलो। किन किन तरीकों से बताता हूं। खुद के सोचने के तरीके को बदलो, खुद के बात करने के तरीके को बदलो। आप ये देखो, डेली जो आपका सेल्फ टॉक होती है, लिख लीजिए, सेल्फ टॉक होती है। क्योंकि गोल्स क्या है यार, गोल्स क्या है? जो आपने टारगेट निर्धारित करा उन्हें पूरा कर लो। नहीं तो बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, प्राइमरी डेली एक्शंस, और मेजर करो अपनी प्रोग्रेस को, रिजल्ट बेस्ड गोल्स, प्रोग्रेस बेस्ड गोल्स, ये सब बातें हैं, ये मिल जाएंगी। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो फील्ड में जरूरत पड़ेगी। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? ट्रेनिंग बहुत सारी है यूट्यूब पे, यूट्यूब ज्ञान का भंडार है आज की डेट में। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी है। बट यूट्यूब यूनिवर्सिटी में ना आपको प्रैक्टिकली कंटेंट नहीं मिलेगा, नोट्स तो हर जगह मिल जाएंगे। सो आपको मैं क्या बता रहा हूं, चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलो, खुद को बदलो। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप तभी चल पाएंगे टीम में जब आप खुद को थोड़ा बदल लेंगे। आपको लगेगा लोग मेरे अकॉर्डिंग मिल जाए, लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। अपने आप को ढालो लोगों के अकॉर्डिंग। समझ रहे जी? आप बोलोगे यार वो तो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, मैं तो उसकी मीटिंग नहीं करूंगा, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो आप चाहते 2021 में ना करें, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, उन्हें लिख लो। क्योंकि कहा जाता है इंसान अपनी आदतों से गरीब होता है, अपनी आदतों से अमीर होता है। तो आज से अपनी आदत बदल लो, आदत बदल लो। क्या आप डेली, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, क्या आप डेली 1 घंटा वीडियो देख रहे हैं सीखने के लिए? आप 1 घंटा मीटिंग कर लेंगे, 1 घंटा पबजी खेल लेंगे, 1 घंटा कॉमेडी वीडियो देख लेंगे, 1 घंटा पिक्चरें देख लेंगे, 1 घंटा सीरीज देख लेंगे, लेट तक सो जाएंगे, 8 घंटे सो जाएंगे, 9 घंटे सो जाएंगे। बट कामयाब इंसान वही है जो डेली का 1 घंटा सीखने पर लगा रहा है, डेली का 1 घंटा। क्योंकि गोल एक दिन में पूरा नहीं होगा। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो माय डियर फ्रेंड, गोल को पूरा करने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज कब होगी? जब डेली का 1 घंटा देंगे। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेली एक्शंस। कि आप प्राइमरी डेली एक्शन क्या कर रहे हैं। प्राइमरी मतलब किन एक्शन को डेली, रोजमर्रा पे आप प्राथमिकता दे रहे हैं। बताना क्या प्राथमिकता देनी है। प्राइमरी डेली एक्शन लिख सकते हैं, प्राइमरी डेली एक्शंस लिख सकते हैं। इनमें क्या बोलते हैं, प्राथमिकता किन एक्शन को देनी है डेली। चाहे मीटिंग बाद में करो, बट जब तक 1 लाख का चेक ना आए तब तक आप डेली का 1 घंटा केवल सीखने पर लगाओ। और मैं बोलता हूं सेल्फ लर्निंग,
सेल्फ लर्निंग का मतलब कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं करनी, कोई मीटिंग नहीं करनी। सेल्फ लर्निंग का मतलब जब आप रात को 10-11 बजे बैठो, 12 बजे सोते हो, 1 बजे सोने लग जाओ, 12 से 1 ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोने लग जाओ। आदत नहीं है लेट सोने की, डाल लो आदत, क्योंकि आदतें बदल के अमीर बनेंगे। जो आज तक हम कर रहे हैं, हमें मिल कितना रहा है, केवल लिमिटेड। हम अनलिमिटेड पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आदतें बदलो। लेट सोने की आदत है, जल्दी उठना चालू करो। 5 घंटे की नींद लो, 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद मत लो। आप बोलेंगे सर हमारे क्लाइंट तो 8-8 10-10 घंटे सोते हैं। अरे भैया, उनका 2-3-4 लाख का चेक आ रहा है ना, पहले आप तो ले लो वो चेक। उस चेक को अचीव करने के लिए वो 24 घंटे में, ऐसा भी होगा 1 भी घंटे ना सोए कभी कभी। जब तक 1 लाख का चेक ना है ना आपका महीने का, तो तब तक अपना 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद मत लेना। केवल उतनी नींद लो जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, थकावट को, टायर्डनेस को कम करने के लिए। आप 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सो, 11 से 12 डेली 1 घंटा सीखने पर लगाओ। ये जब प्राइमरी डेली एक्शंस करेंगे ना, तो डेली एक्शंस एक बड़े प्रोग्रेस में बनेंगे, और बड़ा प्रोग्रेस एक बड़े रिजल्ट में बनेगा, और बड़े रिजल्ट की वजह से आपकी नॉलेज आएगी। नॉलेज आएगी तो टीम में आप लोगों को साथ जोड़ पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम होगी, जितनी बड़ी टीम होगी उतना ज्यादा टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो उतनी बड़ी इनकम आएगी, जितनी बड़ी इनकम आएगी उतनी जल्दी आपका वो गोल पूरा होगा जो आप गोल लेकर चल रहे हैं। कहा जाता है सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन, सक्सेस ने कॉम्बिनेशन है। गोल्स माय डियर फ्रेंड, गोल्स को पूरा करना क्या है? गोल क्या है कि आप गाड़ी लेना चाहते हो, कामयाबी तो है आपके लिए गाड़ी लेना, तो गोल एक तरीके की कामयाबी तो है, सक्सेस ही तो है। और सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन, सक्सेस कॉम्बिनेशन है, कोई एक वर्ड नहीं है। सक्सेस कॉम्बिनेशन है सेक्रीफाइस का। आप क्या अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? क्योंकि कहा जाता है सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस। वो आपकी मतलब कहते हैं कि कुर्बानी मांगते, सेक्रीफाइस। आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? आप अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आज से करिए। चेंज योर हैबिट्स। आपको आदत नहीं होगी वेस्टीज की वीडियो देखने की, आपको आदत होगी 2 घंटे गप्पा मार लो। नहीं, गप्पे मारना छोड़ो, कॉमेडी वीडियो छोड़ो, बट आज से आदत बना लो। किन किन चीजों की आदत बता रहा हूं। डेली 1 घंटा वीडियो देखने की आदत, जब तक 1 लाख का चेक ना है। कम सोने की आदत, केवल उतना सो जितने में नींद पूरी हो जाए। लंबा ज्यादा देर तक मत सो, और ज्यादा जल्दी भी मत सो। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उन्हें नींद भी कम आती है। तो माय डियर फ्रेंड, 5-6 घंटे से ज्यादा नींद मत लो जब तक 1 लाख का चेक ना है। फिर आए 1 लाख का चेक आ, मैं मानता हूं वेस्टीज में 1 लाख का चेक वो है जो लगातार 3 महीने आया हो, क्योंकि स्टेबल चेक वो होता है जो लगातार 3 महीने आए। तुक्के में तो एक आधी बार स्कीम फंड से या वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर से किसी का भी आ जाएगा। 1 लाख का चेक का मतलब है लगातार मिनिमम 3 महीने आ गया हो। सो माय डियर फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंग चेंज योर हैबिट्स। क्या हैबिट्स करनी है? डेली 1 घंटा सीखने की आदत डालनी है। एक और आदत बताता हूं, अगर कामयाब होना चाहते हैं। 1 साल में दिन होते हैं 365, तो एक आदत और डाल लो, लिख लो। डेली 1 न्यू ज्वाइनिंग पर्सनल, लिख लो माय डियर फ्रेंड। आप किसी भी लेवल पे, आप क्राउन है, डायमंड है, स्टार है, ब्रोंज है, न्यू ज्वाइनर है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो डेली मिनिमम 1 न्यू ज्वाइनिंग पर्सनल। इवन मैं क्राउन हूं ना, तो मेरी अलग अलग 6-7 टीम चल रही हैं, तो मैं खुद टारगेट लेता हूं कि आज मैं किसकी न्यू ज्वाइनिंग करवा रहा हूं। और हाँ, जब डेली 1 न्यू ज्वाइनिंग का टारगेट लेंगे ना, तो आपको पहले से ही माइंड में चलेगा कि यार मुझे आज ज्वाइनिंग करवानी है। तो एक दिन में तो कोई ज्वाइन नहीं करता है, तो जिसकी ज्वाइनिंग 3 दिन बाद होगी ना, उसको आप आज प्लान दिखा दोगे, 1-2 दिन उसका फॉलोअप चलेगा। जिसकी कल प्लान होगा ना, उसकी उससे अगले दिन ज्वाइनिंग आएगी। सो आप पहले ही प्लान कर लोगे सारी चीजें। बट ये तब हो पाएगा जब आप अपने प्राइमरी डेली एक्शंस लिख रहे हैं कि डेली 1 न्यू ज्वाइनिंग, डेली 1 आवर फॉर सेल्फ लर्निंग। कंफर्ट जोन को अपने खत्म करना है, हैबिट्स को चेंज करना है। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? क्योंकि गरीब आदतें आपको गरीबी तक ही लेकर जाएंगी। कॉमेडी वीडियो देखने की आदत है, छोड़ दीजिए, आदत बनाइए वेस्टीज की वीडियो देखने की, ट्रेनिंग लेने की। इसके बाद अगला पॉइंट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल में दिन होते हैं 365, और मैं कहता हूं एक दिन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, एक दिन में सारा बदलाव नहीं ला सकते हैं, बट डेली कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो वो एक बड़े बदलाव में आपको दिखेगा। तो इसी पॉइंट को मैं डिफाइन करता हूं, इंप्रूव 1% योर सेल्फ डेली। लिख लीजिए, लिख लीजिए, इंप्रूव 1% योर सेल्फ डेली। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि सर आप हिंदी में ट्रेनिंग दीजिए, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको बता रहा हूं कि सिंपल इंग्लिश। आज का अगला पॉइंट है, इंप्रूव 1% योर सेल्फ डेली। आज से टारगेट लो, 1 साल में 365 दिन है, एक दिन में आप पूरे नहीं बदलोगे, बट अगर डेली 1% अपने आप को इंप्रूव करते रहे,
तो एक साल में 365 दिन है, 365% आप बदल जाओगे। कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटी छोटी आपकी जो इंप्रूव करने की आदत है वो एक बड़े उसमें आएगी। आपको लगेगा मुझे बोलना नहीं आता है, तो डेली बोलने की आदत डालो, बोलना स्टार्ट करो, डेली 1% इंप्रूव करो। आपको लगेगा ये काम तो केवल मेरे अप्लाई नहीं कर सकते, अरे भैया अप्लाइन कौन सा वेस्टीज में पैदा हुए थे, उन्होंने भी तो सीखा ना, उन्होंने भी तो समझा ना। बट अगर आपने अपने आप को बदल लिया और आपने देख लिया कि मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा ट्रेनिंग देने की, प्लान दिखाने की, आपको लगता है कि मुझे डर लगता है प्लान दिखाते हुए, डर क्यों लगता है, प्रैक्टिस करो ना डेली। आपको लगता है ऐसा तो केवल अप्लाइन बोल सकते हैं, अरे भैया वो भी तो आप ही के जैसा इंसान है, दिल पे लगाओ ना पॉजिटिव वे में, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, डेली इंप्रूव 1% योर सेल्फ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपने आप से पूछो, जितना मैंने आज मेहनत करी है क्या कल मैं उसका 1% ज्यादा कर सकता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं डबल काम कर लो अगले दिन, डेली 1%। अगर आज मैंने 5 पेज बुक के पढ़े हैं तो कल क्या मैं 6 पढ़ सकता हूं, कल क्या मैं 7 पढ़ सकता हूं। अगर आज मैं 8 घंटे सोया हूं तो कल क्या मैं 7 घंटे सो सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है खुद को बदल लेंगे तो कामयाबी आ जाएगी। गिव एंड टेक का नेचर होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरी अलग इस पे ट्रेनिंग है, देख सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, इंप्रूव 1%, अपने आप को इंप्रूव कीजिए माय डियर फ्रेंड। जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं भी पहले ऐसे नहीं बोल पाता था, ना मेरे पे बोलना आता था, इवन मेरे को खुद डर लगता था कि यार कैसे बात करेंगे। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं और ना मैंने कोई नोट्स बनाए हैं, ना रट के आया हूं, क्योंकि ये क्या है ना, अपने आप को डेली इंप्रूव करा, यहां ज्ञान लिया तो खुद ज्ञान निकल रहा है। समझ रहे हैं? लोग हिचक जब जाते हैं, लोग डरते जब है, जब उनके यहाँ पे कंटेंट नहीं होता है। आप अपने आप को डेली 1% इंप्रूव करिए माय डियर फ्रेंड, डेली 1% इंप्रूव। अगला और आज का आखिरी पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भूल कर भी मिस मत करना, नो योर हिडन पोटेंशियल। लिख लीजिए आज का आखिरी पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। नो योर हिडन पोटेंशियल, नो मतलब KNOW, नो योर हिडन पोटेंशियल। अपनी हिडन पोटेंशियल मतलब, मैं कहूंगा हिडन का मतलब होता है छिपी हुई, पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता। अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, जानो क्या है वो। नो योर हिडन पोटेंशियल। 99% लोग जो फेल होते हैं ना, वो केवल एक ही वजह से फेल होते हैं कि वो अपनी हिडन पोटेंशियल को नहीं पहचान पाते। मैं बताना चाहता हूं क्या होती है ये हिडन पोटेंशियल। जो आप ही के अंदर है वो क्षमता, बट आप उसे पहचान नहीं पाते हैं और बिजनेस से आउट हो जाते हैं। नो योर हिडन पोटेंशियल माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझना, बहुत गहरा पॉइंट है और हो सकता है हर किसी के समझ में भी ना आए, बट आप लीडर है, आपके समझ में आ जाएगा। नो योर हिडन पोटेंशियल का मतलब है, आपको एक उदाहरण देता हूं समझना। आज आप पूरे दिन थके हुए हैं, बहुत काम करके आए हैं आप ऑफिस से, पूरे टायर्ड है, बहुत बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, और आप इतने थके हुए हैं कि भैया अभी खाना पीना मिले और मैं बस बेड पे लेटूं और मेरे को नींद आ जाए। समझ रहे हैं? तो आप बिल्कुल टायर्ड थे, पिछले 2-3 दिन से आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी अच्छे से, फिर आज ऑफिस में काम करा, फिर आने जाने में इतना थकावट हो गई, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आपको इतनी नींद आ रही है ना, आपको बस ये कि खाना मिले और मैं लेटूं और सो जाऊं। ठीक आपके साथ ऐसा ही हुआ, आप थके हुए थे, आप घर पे आए, खाना मिला और 11 बजे के लगभग आप सो गए और इतनी नींद में है, इतना थके हुए हैं कि आपको पता ही नहीं कि कहां सो रहे हो, होश आवाज नहीं है। 12 बजे आपका फोन बजता है, आप फोन नहीं उठा पाते हो, आपके घर में कोई आपके भैया है, कोई भी उठाते हैं और पता लगता है कि आपके किसी खास दोस्त या किसी खास रिश्तेदार वो रात में हो गए हैं, उन्हें कुछ, वो हॉस्पिटलाइज है या कुछ हो गया उन्हें, ऊपर हो गए हैं भैया, वो एक्सपायर कर गए हैं। समझना, रात को 12 बजे फोन आता है, 1 बजे फोन आता है और आप बिल्कुल थके हुए थे, सो रहे थे। बहुत गहरा एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये टेक्निक आपने सीख ली ना, आप अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान जाएंगे। फोन आता है आपके रिश्तेदारों में से कि भैया आपकी कोई खास दोस्त या खास रिश्तेदार हॉस्पिटलाइज है, एकदम उन्हें अटैक आ गया, क्या आ गया है, और आपको वहां जाना है, ठीक है जी। अब आपके घर में कार है और कार केवल आपको चलानी आती है और घर वालों को लेकर जाना, और वो घर आपके घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। अब क्या होगा, आपको उठाया जाएगा और आप जग जाओगे और आप लेकर भी जाओगे। बट माय डियर फ्रेंड, उसी टाइम में तो आप इतने थके हुए थे, आपको नींद आ रही थी। अब कहां गई आपकी वो नींद, अब कहां गया आपका वो आलस, अब कहां गई बॉडी का पेन, अब कहां गए कंफर्ट जोन। कहना क्या चाहता हूं, उस कंडीशन में आपके माइंड में केवल एक चीज आई
कि भैया मेरे को फैमिली को जल्दी से जल्दी वहां रिश्तेदार के वहां लेकर जाना है, तो आपने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान लिया, क्योंकि आप एकदम नींद से उठे और आप एकदम उनको लेकर गए, तब आपके माइंड में ना नींद आई, आपके ना बॉडी में पेन आया। और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा। और वही इंसान कामयाब है जो अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानता है। चाहूं तो आज मेरे को, अभी मैं फील्ड में था तो हल्का सा मुझे कोल्ड लग रहा है, बट ये भी ठीक हो जाएगा। चाहूं तो मैं ट्रेनिंग पोस्टपोन कर सकता था, बट नहीं, कामयाब वही है जो अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचाने। सो माय डियर फ्रेंड, आपके साथ क्या होता है जब आपको 5 गेस्ट मना करते हैं या आप बहुत मेहनत कर लेते हैं, आप घर पे बैठ जाते हैं, तो कहां गई आपकी हिडन पोटेंशियल? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल, आई एम टॉकिंग अबाउट हिडन पोटेंशियल। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स आती है, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब जो आप सपनों के लिए इतने पागल होते हो ना आपको नींद पूरी आएगी ना वो होगा, बट आप उस टाइम अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान लोगे। और जिन लोगों ने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान लिया है ना, उनके गोल्स भी अचीव हुए हैं, उनके गोल्स भी पूरे हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज से आपकी हिडन पोटेंशियल क्या है? आपको लगेगा मुझे 5 घंटे में नींद नहीं आती, बट जिस दिन आपने अपनी थकावट को 5 घंटे में उतारना, मतलब 5 घंटे की नींद में थकावट उतार लेना, उस दिन से आप अपनी हिडन पोटेंशियल पहचान गए। क्यों? क्योंकि वही नींद आप 8 घंटे में लेते हैं, 5 घंटे में लेते, 3 घंटे तो बचे। उन 3 घंटों को यूटिलाइज कीजिए बुक पढ़ने में, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेने में, ट्रेनिंग देखने में, वीडियो देखने में, क्योंकि जितना नॉलेज यहां भरेंगे उतनी जल्दी आपके गोल्स पूरे होंगे। अभी क्या होता है, आप इतने थके हुए होते हैं, आपको लगता है नहीं यार और काम नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बट नहीं माय डियर फ्रेंड, अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानना। और हिडन पोटेंशियल जब होगी, जब आपका क्विट करने का मन करे और आप क्विट नहीं करते, काम करते हैं, वो आपकी हिडन पोटेंशियल है। और मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको कनेक्ट किया। सो माय डियर फ्रेंड, आज से 2020 तक आपने जो भी करा, 2021 में आज ही के आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानिए। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आप कर सकते हैं, कहीं गुना ज्यादा आप सीख सकते हैं। आज की डेट में मैं बताऊं, कभी कभी तो मेरे साथ क्या होता है, मैं 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोता हूं और थकावट भी फील नहीं करता हूं। समझो माय डियर फ्रेंड, क्यों? क्योंकि हिडन पोटेंशियल को पहचानते पहचानते आज हम यहां तक आ गए हैं। आप देखते होंगे, अगर हमारे अपलाइन में आते हैं विवेक सक्सेना सर, वो बैक टू बैक ट्रेनिंग करते हैं, सोते भी नहीं है, फिर भी उनको थकावट फील नहीं होती। क्यों? इसको बोलते हैं पावर नैप। 5 मिनट में भी नींद पूरी, वो अपने उन्होंने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान लिया है। सो हर वो इंसान कामयाब है जिसने अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचान लिया अलग अलग तरीके से। सो आप भी माय डियर फ्रेंड अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानिए। और अब अगेन आपको कनेक्ट करता हूं पूरी ट्रेनिंग, क्योंकि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक ही था लर्न ऑल द स्टेप्स टू अचीव योर गोल्स इन 2021। सो 2021 में आप अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड सपने देखिए, सपने ऐसे जो इमोशनली कनेक्ट हो। लिखते रहिएगा, मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं, लिखते रहो। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स एंड मेक देम गोल, मतलब सपने देखो, सपनों को पहचानो, और ऐसे सपने जिनके बिना आपको नींद ना आए, चैन की नींद ना आए। और 3 सपने ऐसे लिख लो जो 2021 में आप पूरे करके ही रहोगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने उन्हें गोल बनाया, तारीख बनाई, फिर गोल बनाने के बाद ये देखा कि भैया इस सपने को पूरे करने के लिए मुझे गाड़ी लेने के लिए 10 लाख की गाड़ी लेनी, तो 1 लाख का चेक करना है। अब फिर आपने देखा, प्लान करा अपने हर मंथ को कि भैया 1 लाख के चेक के लिए स्टार करना है, तो मैं जनवरी में कौन सा लेवल कर रहा हूं, तब कौन सा कर रहा हूं। आपने पूरे प्रोसेस को समझा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लर्न एवरी प्रोसेस, लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रेनिंग 10 पॉइंट में भी मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको इतने पॉइंट बता चुका हूं, 10 क्या 15 पॉइंट हो गए होंगे आज। लर्न एवरी प्रोसेस टू अचीव गोल, लिख लीजिए। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, प्रोसेस को ही नहीं समझते हैं। लर्न एवरी प्रोसेस टू अचीव गोल, तो पूरा प्रोसेस समझिए, कौन सा लेवल करना है, कितनी इनकम करनी है, कैसे होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस था, मैंने बताया था प्लान योर एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू योर गोल। इसके बाद मैंने बताया था कनेक्ट योर गोल विद सिस्टम, अपने गोल को सिस्टम से कनेक्ट कर दो। अगला पॉइंट था चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट्स। फिर अगला पॉइंट था डेली 1% अपने आप को इंप्रूव करो और अपनी हिडन पोटेंशियल को पहचानो। होगा कैसे बताता हूं। जब आपने अपने हिडन पोटेंशियल को पहचान लिया कि आप 5 घंटे में भी नींद पूरी कर सकते हैं, तो आप 8 घंटे सोते थे, आपने 3 घंटे बचाए। उन 3 घंटों को लगाया ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखी तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आई, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आई तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मिलने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा बातें आप करने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाने लगेंगे। जब आपकी टीम में लोग आ जाएंगे तो आपकी टीम बनने लगेगी, टीम बनेगी तो लेवल अचीव होगा, लेवल अचीव होगा तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो गोल आएगा। हर एक प्रोसेस कनेक्ट है माय डियर फ्रेंड। सो आज से अपने हर प्रोसेस को समझिए। और लास्ट में एक पॉइंट बोलता हूं, ओवरऑल समझ लो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में ओवरऑल पॉइंट बोलता हूं, चेक योर
रिजल्ट एवरी मंथ लिख लीजिए कि जनवरी में जो आपने लिखा था उतना आया, अगर नहीं आया तो कहां कमी रह गई, फरवरी में वो कमी ना हो। चेक योर रिजल्ट एवरी मंथ लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड। आज की ट्रेनिंग 10 पॉइंट में ही हो गई एक तरीके से। चेक योर रिजल्ट एवरी मंथ, चेक योर रिजल्ट एवरी मंथ। अपने रिजल्ट को एवरी मंथ चेक कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि आप प्राइमरी डेली एक्शंस ले रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है, तो रिजल्ट को एवरी मंथ चेक कीजिए। अगर जनवरी में वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया जो आपने लिखा था, फिर फरवरी में वो करना है। जो गलतियां जनवरी में हुई वो फरवरी में ना हो, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया लर्न एवरी प्रोसेस टू अचीव गोल, ये भी आपने लिख लिया होगा कि हर प्रोसेस को समझिए कि गोल्ड कैसे होगा, स्टार कैसे होगा, लाख की इनकम कैसे आएगी, एलओबी कैसे आती है, ये सारा प्रोसेस समझिए। अगर आप नए हैं पुराने हैं, लाख रुपए महीने का टारगेट है तो पहले लाख समझो, लाख आता कैसे, कितनी टीम बनाने पे आता है। मोटिवेट होके मत करना माय डियर फ्रेंड वेस्टीज, मोटिवेट होके करेंगे ज्यादा लंबे समय तक आप टिक नहीं पाएंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज आप पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते